हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2023 के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो खेत का क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। तो कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर को इधर पंचांतर करेंगे तो ये चला जाएगा किसमें, करड़ी में चला जाएगा। तो 196 यहाँ पे करड़ी में हो गया। तो 196 का यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 मीटर आएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आई, 14 मीटर आई। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा हमसे कहता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें त्रिज्या का मान 1 दिया हुआ है तो यहाँ मान इसमें रखेंगे 4 गुणते पाई का मान होता है दोस्तों 22 बटा कितना 7 और गुणते त्रिज्या r का मान दिया है कितना 1 का, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 1 ही होगा। तो 22 में 4 गुणा करेंगे कितना आएगा 88 और नीचे बचा कितना 7। तो 88 बटा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा है, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे हम यहाँ लिख लिए कोई संख्या 5, तो इसका गुणनखंड कोई दूसरा कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार से 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 1 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा कहता है दोस्तों, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कहने क्या मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार से 7 जो है 35 से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 125 से संबंधित हो जाएगी। तो 7 में दोस्तों 5 गुणा करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो 125 यहाँ पे लिखा हुआ है, 125 आना चाहिए। तो हम क्या करें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि किस संख्या का हम गुणा करें कि 125 आ जाए। तो जैसे अगर हम 25 में अगर हम 5 गुणा कर दे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पांचवा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं, उनका लसाअ जो है 180 है, तो उनका योग बताइए। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो अनुपात को अलग कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और 5x। तो ये दो संख्याएं हो गई। इनका लसाअ कितना आएगा, इनका लसाअ निकालेंगे दोस्तों तो आएगा कितना 20x आएगा। इनका लसाअ कितना आ गया 20x। अब हमको दिया हुआ है 20x, ये तो लसाअ हो गया। और लसाअ इनका कितना दिया हुआ, हम यहाँ पे 180 दिया हुआ। तो लसाअ यहाँ कितना दिया है 180। तो 20 को कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x का मान कितना आया 9 आया। अब हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे इसी x का मान जो 9 आया है इस 4x और 5x में रख लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x और प्लस 5x करेंगे। योग हमसे पूछ रहा है तो जोड़ देंगे। तो 4x और 5x कितना हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे दोस्तों 9 गुणते यहाँ पे 9 रख देंगे, कितना आ जाएगा 81। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे छठा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा कैसे इसको लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडर रूट में 30 फिर माइनस 30 इसी तरह से आगे तक ये बढ़ रहा है दोस्तों। इस ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, देखिए
इसका लगाने का तरीका दो है। एक है बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लगाया हुआ है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो 30 का दोस्तों ऐसा फैक्टर करिए, 30 का ऐसा फैक्टर करिए जिसका फैक्टर करने पर, जैसे यहाँ पे 6 और 5, 30 का फैक्टर कर लिया 6 और 5, और उनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो 6 पंचे 30, इसका फैक्टर हो गया, अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसका छोटा जो मान होगा वो उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों प्लस लगा होता इसमें, इस सवाल में, तो उसका बड़ा मान जो है उत्तर हो जाता। तो जैसा कि प्रश्न में यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसमें 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4/8 भागे 28/35 भागे 20/112 को इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब सब में भाग दिया हो, जब सब में भाग दिया हो तो पहले लिखेंगे पहली वाली संख्या को, वैसे हम उतार लेंगे। ठीक है, अब भाग की जगह लगा देंगे गुणा। अब इसको जो है पलट देंगे, 35/28 ऊपर हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 35/28 आ जाएगा। अब आगे वाला जो भाग दिया इसमें गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा 112 बटा कितना हो जाएगा, 20। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको 5 बार जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे कई बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो दोस्तों नीचे 28 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 112 आएगा, और ऊपर बचा है 112, तो इसी ये दो है ऊपर से और यहाँ नीचे से कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कुल कितना बचेगा, 1 बचेगा। राइट आंसर कितना आएगा, 1। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां है। प्रश्न नंबर 8वां कहता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार से 3 जो है 243 से संबंधित है, उसी प्रकार से 5 जो है किस प्रकार से यहाँ पे संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो 3 जो है, 3 से 243 कैसे आया है। अगर हम दोस्तों क्या करें, 3 पे घाते 5 लिख दें और इसको लगाएंगे कितना आएगा, 243 आएगा। तो 3 पे घाते 5 करने पर 243 आया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 पे घाते 5 कर लेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3125। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9वां है। प्रश्न नंबर 9वां कहता है दोस्तों, यदि पिक्चर को 6 के रूप में व्यक्त करें और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविजन का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे। पिक्चर में दोस्तों देखिए 7 जो है अक्षर हैं, पिक्चर में कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 7 में 1 घटा दिया है तो कितना आ गया है, 6। उसी प्रकार से स्टूडियो में कितने अक्षर हैं, 6 हैं, और 6 में 1 घटा दिया है, कितना आया है यहाँ पे, 5 आया है। तो उसी प्रकार से हम लगाएंगे टेलीविजन में। तो टेलीविजन में कुल कितने अक्षर हैं, 10 हैं। तो 10 में से सब में 1 घट रहा है तो इसमें भी 1 घटा देंगे। तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि डी बराबर 4 है और कवर बराबर 63 है तो बेसिस का मान क्या होगा। ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि अक्षर में डी का मान जो होता है वो चौथे स्थान पर होता है। ठीक है, अब कवर से देख लेते हैं, कवर से 63 कैसे आया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कवर सी का जो वैल्यू होता है वो 3 होती है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, वी का जो होता है 22 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, आर का कितना होता है, 18। इन सबको जोड़ लेता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे 63 आ रहा है। तो कहने क्या मतलब है, अक्षरों का जो स्थान मान है उसको रख कर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बेसिस को कैसे करेंगे, बी जो है दूसरे स्थान पर होता है दोस्तों, बी जो है वो दूसरे स्थान पर होता है, बी दूसरे स्थान पर होता है, ए पहले स्थान पर होता है, यस 19 वाले स्थान पर होता है, आई 9 पर होता है, यस जो है 19 पर होता है। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आया यहाँ पे, 50। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि 0.018 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मान कितना आएगा। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये
पुनरावृत्ति वाला सवाल है, जो कि कोई भी संख्या बार बार आती है। तो इसमें जो है 1 और 8 यही संख्या जो है बार बार आ रही है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 18 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? 18 लिखेंगे। अब माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद क्या लिखेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है। तो 18 के पहले देखिएगा दोस्तों, एक जीरो है, तो एक जीरो है, तो यहीं पे क्या करेंगे? एक जीरो घटा देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर क्या है? बार है, उतनी बार नीचे लिखेंगे 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना लगाएंगे हम जीरो। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतना लगा दिया हमने जीरो। दशमलव के दाहिनी तरफ ही देखना है दोस्तों। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 18 बटा कितना आ गया? 18 बटा आ गया 990 आ गया। तो इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 18 से जो काट दो, यहाँ पे एक बार जाएगा, 18 से जो काटेंगे कितना जाएगा? 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, तो 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है। देखिए उसी टाइप का फिर सवाल आ गया है। यहाँ पे लिखा है 0.0836 को साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे दोस्तों? उसी टाइप का सवाल है, हमें केवल दशमलव के दाहिनी तरफ ही देखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको लिख लेंगे। 836 लिख लिया, ठीक है। अब घटाएंगे, तो घटाएंगे वही संख्या जितने ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे बार किसके ऊपर नहीं लगा है? 0 और 8 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो 0 8 का मतलब क्या होता है? केवल 8 होता है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 8 घटा देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों? जितनी संख्या के ऊपर बार है, मतलब दो संख्या के ऊपर क्या है दोस्तों? यहाँ पे बार है, तो नीचे 2 बार 9 लिखेंगे। और दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 2 बार 0 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 8, तो 828 बटा 9900 आ जाएगा। अब इसको अगर यही आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो और छोटा कर लेते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन डी इसमें जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, 0.18 के ऊपर बार का मान बताना है। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसमें 8 जो है बार बार आया है, तो कैसे बदलेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कितना? 18 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे? 18। अब जिसके ऊपर बार नहीं है वही इसमें क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो 1 घटा दिया। अब बटे में कितना लिखेंगे? जितनी संख्या के नीचे बार है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 बार 0 लिखेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 18 में से घटाएं कितना आएगा? 17। 17 बटा 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 कहता है दोस्तों कि वह शब्द चुनिए जो समूह से संबंधित ना हो। वह शब्द इसमें चुनना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है कि जो समूह से संबंधित ना हो। तो जैसा यहाँ पे दिया है, पहला हिप हॉप, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये जो कथकली है ये शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, भरतनाट्यम ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन हिप हॉप जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हिप हॉप। हिप हॉप जो है ये अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 15 है। तो प्रश्न नंबर 15 हमसे क्या कहता है? दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो 25 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? 31 आ रहा है। तो 25 बाद क्या आ रहा है? 31। कितना जोड़ने पर आ रहा है? 6। 25 में 6 जोड़ दिया, 31 आ गया। उसी प्रकार से 31 में हम कितना जोड़ें? 38 आ जाए प्लस 7। अब 38 में कितना जोड़ेंगे कि 46 आ जाए प्लस 8। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? प्लस 9 होगा। तो 46 में हम कितना जोड़ दें? 9 जोड़ दें। 46 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। 46 में 9 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 6 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो बीच में ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इसी का मान आपको बताना है। लुप्त संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे
तो 7 में अगर हमने 3 जोड़े हैं कितना आया है 10। अब 10 में 4 जोड़ा है कितना आया है 14। तो अब यहाँ पे 3 था फिर 4 आया, अब कितना आएगा दोस्तों 5 ही आएगा। तो 14 में अगर हम 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 19 आएगा। तो लुप्त संख्या यहाँ पे कितना हुआ 19। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 लिखा हुआ है कि 0.623 के ऊपर बार, इसका मान कितना आएगा दोस्तों। फिर से वही सवाल आ गया दोस्तों, देख कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कितना 623 लिख दिए हैं और माइनस क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 6 के ऊपर बार नहीं है तो 6 घटा लेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे लिखेंगे कितना 2 बार 9 लिखेंगे। और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 लिख देंगे। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, 617। 617 बटा 990। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो 617 बटा 990 आएगा। तो 617 बटा 990 ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है। इसमें बताना है दोस्तों कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है। इस चित्र में हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा एक त्रिभुज, ये बड़ा वाला हो गया एक त्रिभुज, और एक ये देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया 2 हो गया, और एक ऐसे 3 हो गया। तो ऊपर जो है 3 त्रिभुज हो गया, तो उसी प्रकार से नीचे भी 3 त्रिभुज होगा। तो 3 और 3 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं 6। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे है हमारे सामने 19। प्रश्न नंबर 19 है। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कहता है दोस्तों, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान होगा। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे सवालों को चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे। तो 2020 को यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो ये जो है 4 पंचे 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 0 बढ़ा के फिर 0 4 पंचे 20, तो ये 4 से कट गया है। तो 2020 जो है वो 4 से कट गया है। अब देखिए इसका नियम क्या होता है, यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर, यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल जो है शून्य बचता है तो वह कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा पुनः। तो ये 4 से जो है 2020 जो है 4 से कट गया है, तो इसमें क्या करें हम 28 जोड़ दें। तो 2020 में अगर हम 28 जोड़े दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ 4, 2048 हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में 2048 नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर 28 साल जोड़ देते हैं यहाँ पे, फिर इसमें 28 साल यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 4 और 2 6, और एक कितना हो जाएगा 7, 0 और यहाँ पे 2, 2076। तो 2076 इसमें ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं 15। दिए गए क्रम में अगले चित्र को पता लगाएं। दिए गए क्रम में अगले चित्र को पता करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहला वाला चित्र है, इससे जो है ये बना है, इससे ये बना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो है इसे अंदर चला गया है, ठीक है। त्रिभुज जो है अंदर चला गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। कहने क्या मतलब है, इस सर्किल के अंदर जो है ये चला जाएगा। तो सर्किल के अंदर ये है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। फिर देखिएगा ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का। फिर यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है
निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर हम क्या करें दोस्तों, 3 और 5 को यहाँ पे जोड़ दें, 3 और 5 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 8। ठीक है, 8 आएगा। अब 8 में 2 का भाग कर दे, कितना आएगा? 4। तो उसी तरह से इसको भी चेक करते हैं, 6 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। और 14 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14 में 2 से भाग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 7 आ गया। तो उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अब 12 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे हमारे सामने है। देखिए दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। यहाँ पे कह क्या रहा है, कथन में क्या कह रहा है यहाँ पे? सभी बसें जो हैं कारें हैं। देखिए दोस्तों, सभी बसें जो है, ये हो गया बस, सभी बसें जो हैं वो क्या हैं? कारें हैं। ये हो गया हमारे, ये हो गया कारें। सभी बसें क्या हैं? कारें हैं। और क्या कहता है दूसरा? सभी जलयान कारें हैं। सभी जलयान, यहाँ पे जलयान कर देता हूँ, सभी जलयान जो हैं कारें हैं। अब निष्कर्ष में क्या कहता है? निष्कर्ष में पहला है सभी कारें जलयान हैं। सभी कारें जलयान हैं, पहला निष्कर्ष गलत है। सभी कारें जलयान नहीं हैं, सभी जलयान कारें हैं। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या है? गलत है। दूसरा देखते हैं दूसरों, सभी बसें जो हैं कारें हैं। सभी बसें जो हैं कारें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी बसें जो है वो सभी क्या हैं? कारें हैं। तो दूसरा वाला यहाँ निष्कर्ष ये सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को बताइए। सबसे उपयुक्त वेन आरेख को यहाँ पे चुनना है। दिया क्या क्या है यहाँ पे? घोड़ा, बंदर और बाघ। तीनों जंतु हैं दोस्तों यहाँ पे, और तीनों अलग अलग है। घोड़ा अलग है, बंदर अलग है, बाघ अलग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है। प्रश्न नंबर 25 हमसे ये क्या कहता है दोस्तों? दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है? जो है खिलाड़ी है लेकिन लड़की नहीं है। और कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? कोच। कोच से हमको देखना है दोस्तों, कोच से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, टी जो है, ये जो टी है ना, ये टी जो है ये क्या है? ये लड़की नहीं है। टी जो है लड़की नहीं है लेकिन कोच है। टी जो है लड़की नहीं है लेकिन कोच है, और क्या है? प्लेयर भी है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, लड़की नहीं है लेकिन कोच है और खिलाड़ी भी है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 है। प्रश्न नंबर 26 हमसे क्या कहता है? दी गई आकृति में वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है, त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है, और वर्ग परा स्नातकों को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परा स्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को निरूपित नहीं करता? तो हमें बताना है दोस्तों, कौन से स्नातक भी हैं और परा स्नातक भी हैं लेकिन कामगार नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन तो दोस्तों देखिएगा, इसमें जो ये एफ है, एफ जो है दोस्तों, वो ध्यान से देखिएगा। एफ जो है ये देखिए सर्किल के अंदर है ना। ठीक है, ये क्या है? स्नातक है। ठीक है, और एफ देखिएगा, ये जो है परा स्नातक भी है, क्योंकि देखिए एफ जो है इस वाले में भी आ रहा है और इस सर्किल में भी आ रहा है, लेकिन ये एफ जो है कामगार में नहीं आ रहा है। तो एफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 है, सॉरी दोस्तों 27। प्रश्न नंबर 27, यदि यल का अर्थ प्लस है, यदि यल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ भाग है, तो इसका हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? पहले इस संख्या को लिख लेंगे। अब इसी में क्या करेंगे? लिखेंगे 28, फिर एन की जगह लगाएंगे गुणा का चिन्ह +5, फिर यहाँ पे एल की जगह प्लस, फिर 50, और भाग की जगह लगा देंगे यहाँ पे पी की जगह लिख देंगे कितना? भाग, फिर एम की जगह लगा देंगे -4। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा? राइट आंसर कितना आएगा? 146। तो 146 इसका
राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 हमसे क्या कहता है दोस्तों, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो कैसे लगाएंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, इसको यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया उत्तर, ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, ठीक, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो सुंदर जो है पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो जो है पहले इधर जो है 4 किलोमीटर चला, मान लेते हैं 4 किलोमीटर यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक 4 किलोमीटर आया। अब क्या कहता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ गया दाईं ओर, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गया और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे ये जो है 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब क्या करेगा, इधर से आया, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और चलना जारी रखता है, मतलब ऐसे दाईं मुड़ गया है, अब ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इस दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर कौन सी दिशा शो कर रही है, इधर पश्चिम दिशा शो कर रही है। इधर कौन सी दिशा शो कर रही है, पश्चिम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम, पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर देता है। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो टंकी भरेगी उसके लिए प्लस चिन्ह लगेगा और जो टंकी खाली कर रही है उसके लिए माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों, अपोजिट यहाँ पे मान लेके हल किया जाता है। कार्य और समय का और नल टंकी का सवाल जो है दोस्तों, सभी अपोजिट करके ही सवाल को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे 20 मिनट भर सकता है, तो पहले हम इसको निकालेंगे कि 1 मिनट का भराव कार्य कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। और ये जो है 28 मिनट में खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। अब हम इसका करेंगे दोस्तों, इसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम लेने के लिए अगर ज़्यादा बड़ा लघुत्तम है इतना गुणा भी कर सकते हैं, 20 गुणित 28 लिख लीजिए। अब 28 में 1 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28 और माइनस 20 का 20। इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 28 में से 20 घटाए कितना आएगा, 8/20 गुणते 28। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हल करने पर देखिए कितना आएगा। इसको हल किया तो आया 1/70 भाग आया है। हल करने पे कितना आया, 1/70। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, तो इसका उल्टा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 मिनट, तो 70 मिनट जो है टंकी को भरने में लगा समय कितना लगेगा, 70 मिनट लगेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 है। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, दो पाइपें यक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे दोस्तों दोनों जो है नल टंकी को भर रहे हैं, तो दोनों के लिए प्लस लगेगा, और एक साथ भरने की बात कर रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, अपोजिट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1/48 प्लस 1/72। अब इसी को हल कर लेंगे, जितना मान आएगा उसका अपोजिट वैल्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हल करने पर देखिएगा दोस्तों, तो हल करने पर हमारा आया यहाँ पे कितना, 120/3456 भाग आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका उल्टा राइट आंसर हो जाएगा। तो भरने में लगा समय इतना लगेगा, तो इसको हम अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 28.8 मिनट। 28.8 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।